बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव के नतीजों के बाद बड़ा फैसला किया है। उन्होंने देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि बैलेट से धांधली तो होती ही थी, अब ईवीएम से भी धांधली होने लगी। इसलिए बसपा ने ये निर्णय लिया है कि वो देश के किसी भी राज्य में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यूपी की पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी में 9 सीटों पर हुए चुनाव और फिर उसके नतीजे के बाद लोगों में ईवीएम को लेकर आम चर्चा है। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे। अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुख और चिंता की बात है। मायावती ने कहा कि ये हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने यह स्पष्ट किया है कि वो ये फैसला केवल उपचुनाव को लेकर ही कर रही है। उनकी पार्टी लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। मायावती ने कहा कि आम चुनाव में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद होती है, जिस वजह से धांधली नहीं हो पाती है, लेकिन उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। आपको बता दें कि जो बसपा एक वक्त पर यूपी में सबसे मजबूत वोट बैंक वाली पार्टी मानी जाती थी, उसका वोट बैंक पूरी तरह से बिखरा हुआ दिख रहा है। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में कुंदरकी में 1036, मीरापुर में 3248, करहल में 8409 और सीसामऊ में महज 1500 वोट ही पार्टी प्रत्याशियों को मिले। फूलपुर में पार्टी प्रत्याशी ने काउंटिंग के दौरान गंभीर आरोप लगाए थे। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।